दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमारे दिल और दिमाग को उतनी ही गहराई से छू लेती है। यह है गौतम बुद्ध की कहानी, एक राजकुमार जिसने सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी छोड़कर सच्चाई और शांति की तलाश की। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का त्याग कर आध्यात्मिक गुरु बनेगा। राजा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी के भीतर ही रखा। वहां केवल सुख सुविधाएं, संगीत, नृत्य और खुशियों का संसार था। चार दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। युवावस्था में एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने आदेश दिया कि रास्ते पर केवल सुंदर दृश्य और हंसते खेलते लोग दिखे, लेकिन भाग्य को कौन रोक सकता है। पहले दिन सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसने झुकी कमर, कांपते हाथ और सफेद बालों से सिद्धार्थ को बताया कि हर इंसान बूढ़ा होता है। दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार आदमी देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, क्या हर कोई बीमार होता है? तीसरे दिन उन्होंने एक मृत शरीर देखा। चार लोग उसे श्मशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ के दिल में गहरा असर हुआ, जीवन का अंत मृत्यु है। चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसके पास न तो धन था, न ही वैभव, फिर भी वह प्रसन्न था। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ की नींव हिला दी। उन्होंने सोचा, अगर जीवन का सत्य बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है, तो असली सुख कहाँ है? गृहत्याग। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर चुपचाप निकल गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधु का वेश धारण किया। उनकी यात्रा शुरू हुई, सत्य और मुक्ति की खोज। कठिन तपस्या। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तपस्या की, जंगलों में भूखे प्यासे रहे। कभी कभी तो वे दिन भर में केवल एक दाना चावल खाते। लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि अत्यधिक तपस्या भी समाधान नहीं है। न तो विलासिता और न ही कठोर कष्ट, सत्य बीच के मार्ग में है। इसे उन्होंने बाद में मध्यम मार्ग कहा। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। अंततः सिद्धार्थ गया नगर पहुंचे और वहां के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक मैं उठूंगा नहीं। दिन रात ध्यान करते हुए, अनेक आंतरिक संघर्षों से गुजरते हुए, अंततः एक पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत पुरुष। पहला उपदेश सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा, इस ज्ञान को कैसे साझा किया जाए। वे सारनाथ गए और अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। यही था उनका पहला प्रवचन, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने सिखाया, जीवन दुखों से भरा है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का अंत संभव है। उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जीवन का संतुलित मार्ग बताया, जिसमें शामिल है सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही नियत, सम्यक वाणी, सही बोलचाल, सम्यक कर्म, सही कार्य, सम्यक आजीविका, सही जीविका, सम्यक प्रयास, सही कोशिश, सम्यक स्मृति, सही जागरूकता, सम्यक समाधि, सही ध्यान। यह मार्ग किसी भी इंसान को शांति, संतोष और करुणा की ओर ले जाता है। बुद्ध के उपदेश। गौतम बुद्ध ने लोगों को यह समझाया कि असली सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और हिंसा का विरोध किया।
उनके अनुसार दया, करुणा और अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके शिष्य धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। राजाओं से लेकर गरीबों तक सबने उनकी वाणी को अपनाया। महापरिनिर्वाण। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने शांति से देह त्याग दी। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। उनके अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारकर सुख और शांति की राह पाते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। जब हम अपने लालच और क्रोध पर विजय पा लेते हैं, तभी सच्चे अर्थों में जागृत होते हैं। तो आइए हम सब भी बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग अपनाएं, करुणा और प्रेम से जीवन जिए और सच्ची खुशी को अपने भीतर खोजें। गौतम बुद्ध के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक डाकू था जिसने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला बना रखी थी। वह इतना निर्दयी था कि उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। एक दिन बुद्ध उसके इलाके से गुजरे। लोगों ने चेतावनी दी, मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है। लेकिन बुद्ध शांत मन से चलते रहे। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और सोचा, यह साधु भी मेरी माला का हिस्सा बनेगा। वह बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जितना वह दौड़ता, बुद्ध उतने ही दूर नजर आते। थककर उसने चिल्लाया, रुको साधु, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं। मैं हिंसा और क्रोध से रुक चुका हूं। अब तुम रुक जाओ। इन शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनके शिष्य बन गया। बुद्ध और सुजाता की खीर। ज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध ने कठोर तपस्या की थी। वे इतने कमजोर हो गए कि मृत्यु के करीब पहुंच गए। उसी समय सुजाता नामक एक कन्या ने उन्हें खीर का भोग लगाया। उस खीर को खाकर बुद्ध ने महसूस किया कि अति तपस्या भी व्यर्थ है। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। यह घटना हमें सिखाती है कि संतुलन ही असली साधना है। बुद्ध के शिष्य आनंद। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे आनंद। वे बुद्ध के चचेरे भाई भी थे। आनंद का हृदय अत्यंत संवेदनशील था। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो आनंद रो पड़े। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, रो मत। मैंने जो मार्ग दिखाया है वही अब तुम्हारा मार्गदर्शक है। बुद्ध और अम्बपाली। अम्बपाली एक प्रसिद्ध गणिका थी। उसने बुद्ध को अपने बगीचे में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध बिना किसी भेदभाव के वहां गए। इससे समाज को एक बड़ा संदेश मिला कि बुद्ध के लिए हर इंसान बराबर है, चाहे उसका स्थान, जाति या पेशा कुछ भी क्यों न हो। बाद में अम्बपाली ने भी बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और उनका जीवन बदल गया। बुद्ध का संदेश, करुणा की शक्ति। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में भिक्षा लेने गए। एक क्रोधित व्यक्ति ने उन्हें गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराते रहे। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार लाए और हम उसे न लें तो वह किसके पास रह जाता है। उसी तरह अगर कोई गाली दे और हम उसे न लें तो वह उसी के पास रह जाती है। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध के उपदेश धीरे धीरे पूरे भारत और एशिया में फैल गए। सम्राट अशोक ने भी बुद्ध के धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। आज बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। बुद्ध की अंतिम शिक्षा। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अप्प दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।